ध्यान भी हनुमान जी में जिस दिन लग जाए उस दिन जो है समझो कि अस्नातत तेन सर्वधर्मम दातम तेन सर्वदानम यज्ञम तेन सर्वकृतम एन मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। सारे स्नान हो जाएं, सारे दान दे दिया जाए, अगर एक क्षण हनुमान जी के चरणों में अगर प्रीत लग जाए तो समझो कि सब कुछ कर लिया उन्होंने। एक क्षण अगर ध्यान टिक जाए हनुमान जी के चरणों में, लगे रहे चरणों में, लगे रहे चरणों में, लगन जो लगी है उसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है। लगे रहे चरणों में, लगे रहे चरणों में, लगन जो लगी है उसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है। दर्शन की चाहत, दर्शन की चाहत है, दर्शन की चाहत है, दिल में बसी है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है। दर्शन की चाहत है, दर्शन की चाहत है, दिल में बसी है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है। जलती रहे दिल में भक्ति की बाती, नाम तुम्हारा ही जपो दिन राती। जय सिया राम। जय सीता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है और हमारी कोशिश है कि भक्तों के हृदय तक ये बातें पहुंच जाएं और ये आस्था विश्वास प्रगाढ़ हो जाए कि हनुमान जी की कृपा से सब संभव है, हनुमान जी सब करते हैं। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ के राय बरेली रोड है और यहाँ पे प्राचीन सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है और हमारे सामने हनुमान जी विराजमान हैं और बाबा जी की महिमा बताने के लिए एक पूज्य पंडित जी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। तो बाबा जी ये बताएं, जैसे कि हमने कहा कि हनुमान जी की पूजा आराधना से क्या इस जीवन में सब संभव है? हाँ, सब कुछ हनुमान जी की कृपा के बिना। हनुमान जी तो एक द्वार है। हाँ, बिना जो है राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हाँ, भगवान तक पहुँचना है तो हनुमान जी की शरण जाना है। जैसे कोई प्रधानमंत्री से मिलना है तो पहले उनके पीए के पास जाना पड़ता है, ठीक इसी तरह भगवान के पास जाना है तो हनुमान जी की शरण में जाना है। हनुमान जी जो है भगवान के समान जो है, इनको माता जो है जानकी का वरदान मिला हुआ है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करव बहुत रघुनायक छो। हाँ, ये अजर हैं, अमर हैं। त्रेता युग में भगवान राम के साथ रहे हनुमान जी। द्वापर में हनुमान जी जो है श्री कृष्ण भगवान के, जिनको अर्जुन महाभारत युद्ध जीते ही न पाते, और कलयुग में जो है गोस्वामी तुलसी जी दास जी को प्रेरणा दिया, रामचरितमानस लिखे। तो हनुमान जी चारों युग में हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब में हनुमान जी जो है अमोघ हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा। हाँ, हनुमान जी की कृपा से
1910 में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। अच्छा। इसका जो है 1910 में, और हनुमान जी का ऐसा जो है हमको बार बार अनुभूति हुई, प्रेरणा हुआ, स्वप्न में आए। उस समय बड़ा जीर्ण शीर्ण मंदिर था। अच्छा। हाँ, और हनुमान जी की प्रेरणा से फिर 2010 में इसका जो है जीर्णोद्धार किया गया, और 100 साल बाद, 100 साल पहले जो है इस स्थान का जो है जीर्णोद्धार हुआ था, ऐसा लोग बोलते थे। जब यहाँ ईंट निकली, और आज भी ईंट यहाँ रखी है 1910 में, और आज 2010 में वो उधर जो है लिख दिया, संपन्न हुआ। तब से यहाँ निरंतर भक्तों की आस्था जुड़ी रहती है। जो निरंतर 21 शनिवार या मंगलवार हनुमान जी का जो है दर्शन करता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, सारे रोग नष्ट होते हैं। ऐसा जो है भक्तों पर हनुमान जी कृपा करते हैं, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। हनुमान जयंती पर भव्य जो है भंडारा होता है। अखंड श्री रामचरितमानस जो चैत्र पूर्णिमा के दिन जो है अनवरत अखंड रामायण चल रहा है। भक्तों की अपार भीड़ होती है। जेठ के मंगल में यहाँ भंडारे चलते हैं। यदा कदा कुछ न कुछ यहाँ धर्म कार्य जी होता रहता है। अच्छा बाबा जी, जब लखनऊ में आना हुआ, हनुमान सेतु मंदिर जब जाना हुआ, वहाँ भी लोगों ने हनुमान जी की चर्चा की कि यहाँ पे आप ज़रूर जाएं, कि यहाँ की बड़ी विशेष महिमा है। एक आम जिज्ञासा रहती है भक्तों को कि हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया जाए, कैसे प्रसन्न होंगे हनुमान जी, कैसे कृपा करेंगे? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए पहले तो चित्त वृत्ति आपको एकाग्र करना पड़ेगा। क्योंकि लोग कहते हैं 100 पाठ हनुमान जी का कर दिए, लेकिन फिर भी सीधे लिखा हुआ मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हाँ, ध्यान से पूजा करो, मन से पूजा करो। मन आधा मन यहाँ रखते हैं, आधा मन आप घर में रखते हैं, आधा मन अपना अन्य विषय कार्यों में लगा देते हैं। तो कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन मन क्रम वचन ध्यान, ध्यान भी हनुमान जी में जिस दिन लग जाए उस दिन जो है समझो कि असनातत तेन सर्वधर्मम दातम तेन सर्वदानम यज्ञम तेन सर्वकृतम एन मना ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। सारे स्नान हो जाएं, सारे दान दे दिया जाए, अगर एक क्षण हनुमान जी के चरणों में अगर प्रीत लग जाए तो समझो कि सब कुछ कर लिया उन्होंने। एक क्षण अगर ध्यान टिक जाए हनुमान जी के चरणों में, तो ये है हनुमान जी के जो है प्रसन्न। एक तरह से महामंत्र आपने बताया पंडित जी कि ये चारों का एक तरह से समन्वय हो। हाँ, मन कर्म वचन और ध्यान, ये चारों को मिलाया जाए। हाँ, तब हनुमान जी की आराधना करो, तत्काल सिद्धि मिल तब जाती है। संकट से हनुमान छुड़ावे। आमतौर पे जो भक्त हैं, चूँकि आपने स्वयं कहा कि कई तरह की समस्याएं हैं लोगों के सामने, हनुमान जी के लोग पूजा आराधना भी करते हैं। कुछ दिन करने के बाद अकुल आने लगते हैं, उकताहट आने लगती है, कहते हैं कि हम तो इतने दिनों से पूजा करें हनुमान जी की, हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे हैं। तो ये विलंब का कारण? इसका विलंब का कई कारण है। अच्छा। एक तो हनुमान जी की पूजा में शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, नॉन वेज वगैरह नहीं करना चाहिए। जब साधना आप कर रहे हैं तो हनुमान जी की साधना में पवित्रता शुद्धता बहुत ज़रूरी है। संयमित जीवन हो, आपका व्यवहार जो है जहाँ तक हो साधु संगत हो, और आप जो है व्यवहार जा कर के हंसी मजाक इधर उधर करेंगे, थोड़ा मोड़ा इधर उधर, तो जब ध्यान में बैठेंगे हनुमान जी की साधना में तो उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति मन पर होगी, और जब मन पर होगी तो फिर इसलिए मन को जो है हनुमान जी में लगा करके, मतलब आप अपने जीवन के पूरे आचरण को आपको सात्विक बनाना होगा। हाँ, सात्विक बनाना है। इसके लिए आर्त भाव से जो है हनुमान जी की आराधना। आर्त भाव तभी जब चारों तरफ से मन टूट जाता है। हाँ, इसलिए जो है तब हनुमान जी की नारद पंचरात ग्रंथ में एक श्लोक आता है। अच्छा जी। देश त्यागो महान व्याधि विरोधो बंधु विषा धनहानि अपमानम च मम अनुग्रह लक्षणम
राजा को देश त्यागना पड़े, व्यक्ति को अपना नगर घर गांव, भाइयों की तरफ से विरोध हो, धन की हानि हो, जगह जगह अपमान हो, ये सब अगर एक व्यक्ति के ऊपर एक साथ होने लग जाए तो समझ लेना हे नारद उस पर मेरी कृपा है, उस पर मेरे अनुग्रह के लक्षण हैं। देश त्यागो महान व्याधि विरोधो बंधु भीषा धनहानि अपमानम च मम अनुग्रह लक्षणम। जब सब चारों तरफ से, कहने का मतलब है उस व्यक्ति का जब मन टूट जाता है तो भगवान में लग जाता है, श्री हनुमान जी में तभी आता है, तब तक वो बड़ी देर कर चुका होता है। हाँ, मतलब संसार पे जब तक भरोसा रहता है, हाँ, या हमें लगता है कि इधर उधर से हमारा काम बनेगा, हाँ, या फिर उसे लगता है कि इधर उधर से हमारा काम हाँ, सध जाएगा, तब तक हनुमान जी के चरणों में पूर्ण समर्पण नहीं आ पाता। हाँ, पूर्ण कर्म करो, निष्काम कर्म गीता में भी भगवान ने कहा है। इसलिए जब व्यक्ति निष्काम कर्म, तो फल तो मिलना है। 3 चीज कभी नहीं छोड़ते हैं। एक तो किया हुआ दान पुण्य, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरा किया हुआ पाप, ये भी कहो कि चलो कोई बात नहीं, वो भी नहीं छूटता है। और गुरु का दिया हुआ मंत्र, ये तीनों कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, बाकी सब साथ छूट देता है, कोई अपना नहीं आता। अच्छा पंडित जी, एक और महत्वपूर्ण बात आपने बताया कि जब संसार से हमारा मन टूटता है, मोह भंग होता है, तो ईश्वर के प्रति हम अनुरक्त होते हैं, ध्यान लगता है। हाँ, उसी समय जो है गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, जो दायक फल 4, ये चारों पुरुषार्थ भी हनुमान चालीसा से मिल जाता है। हाँ। तो क्या उधर से मोह भंग होने के बाद व्यक्ति हनुमान जी के चरणों में उसकी आस्था बढ़े? अच्छा, तो ये फिर बताओ, पुनः राजा जनक को चारों पुरुषार्थ मिले थे, उनको विदेह कहा गया है। हाँ, देह में रहते हुए देह से पार थी उनकी मति। यानी कौन सांस को हमारे चला रहा, कौन क्या कर रहा है, वो परमात्मा है। रमते योगिना यस्मिन सहरामा, जो रोम रोम में रमते हैं वो राम है, वही चला रहे हैं। तो मनुष्य केवल कर्म का अधिकार है, वो अपने कर्म को करता रहेगा और उसको अर्थ भी मिल जाएगा, धर्म भी मिल जाएगा, ठीक। और संसारी वस्तुओं को वो उन्होंने क्या कहा, भरत जी जब गए वहाँ जा तो त्रिवेणी में गए, संगम पर, इलाहाबाद, प्रयागराज, तो वहाँ पर कहा न अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। यानी हमको ना धन की, ना जो है अर्थ धर्म, ना काम पद और मोक्ष भी नहीं चाहिए, चारों अर्थ धर्म काम पुण्य नहीं चाहिए। लेकिन जब भगवान राम से मिले तो क्या हुआ, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। यानी मानो चारों पुरुषार्थ उनको मिल गए। तो भगवान के पास जब जाओगे तो चारों स्वतः बिना बुलाए आएंगे, वैसे आएंगे जिम सरिता सागर महु जाई, और जद पिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, और धर्म शील पै जाए सुभाए। मतलब जैसे नदियाँ जो है समुद्र में चली जाती हैं, हाँ, बिना बुलाए। जिम सरिता सागर महु जाई, जद्दब ताह कामना नहीं। यद्यप समुद्र को कोई कामना नहीं होती कि हमारे पास आवे, उसी प्रकार जो धर्मशील हैं, जो धर्मार्थ हैं, जो परमार्थ में लगे हुए हैं, जिनका चिंतन परमार्थ की तरफ है, उनके पास चारों पदार्थ स्वतः दौड़े भागे आ जाते हैं। बोलो सियापति राम। अच्छा बाबा जी, एक आखिरी जिज्ञासा आपसे होगी। जब मैं मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए आया और दिन के लगभग 11 बज रहे हैं, 11 बजे से ज़्यादा हो गया है, आप जब करते हुए दिखाई दिए तो मुझे लगा कि आप हनुमान जी के साधक हैं, तो हनुमान जी के महिमा आपसे जाना जाए। आमतौर पे हनुमान जी के कृपा पक्ष को जानने के बाद भक्तों में आस्था और विश्वास और सुदृढ़ होता है। जब करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय में दूसरे श्लोक में कहते हैं, सुखदेव स्वामी हे परीक्षित, परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा किस पर होती है? तो सुखदेव स्वामी बताते हैं, तस्मात् सर्वता राजन हरि सर्वर्थ सर्वदा
श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान निराण। तस्मात् सर्वथा राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान निराण। यानी भगवान मनुष्य का कल्याण उसी में है जो भगवान नाम जो है सुने। श्रोतव्य कीर्तव्य, कीर्तव्य मतलब भगवान के नामों का कीर्तन करे, स्मरण करे। स्मर्तव्य भगवान निराण यानी भगवान का चिंतन करे, स्मरण करे, उनका कीर्तन करे, उनका भजन करे। इसी मनुष्य का कल्याण है और कहीं नहीं है। ये श्रीमद् भागवत के श्लोक है। तो मनुष्य अगर अपना कल्याण चाहता है तो नित्य निरंतर भगवान नाम का जप करता रहे, इसी में उसका कल्याण है। फिर उसके पास कोई मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। नवधा भक्ति में पांचवी भक्ति है मंत्र का जप। तो भगवान नाम जो है लेते रहिए। भाई को भाई अलख आलस, भाई को भाई अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। किसी भी आलस्य से भाव रहित या भावपूर्ण किसी भी प्रकार से अगर भगवान नाम आप जप कर रहे हैं तो समझ लो कि वो चारों सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। सर्व मंगल मांगलम आयुष व्याधिनाशनम भुक्त मुक्ति प्रदम देवम वासुदेव कीर्तनम। सभी मंगलों का मंगल करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, रोग को नाश करने वाला। सर्व मंगल मांगलम आयुष व्याधिनाशनम भक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम। भक्ति को देने वाला, मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करने वाला। वासुदेव कीर्तनम भगवान नारायण का संकीर्तन है, भगवान हरि का, हर का। तो उनका नाम जपना चाहिए, उसी में सबका कल्याण है। बोलो सियापति राम। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिससे भक्तों के हृदय में आस्था और विश्वास ये और मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।